पिक्चर चालू करो बे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और सोहर छोड़कर हम सब आकाशवाणी के पुराने दिनों की तरह शोक धुन बजाने लगे हैं। सारे दैनिक तर्कशास्त्री अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेता भले दुखी हों मगर उन्हें पता है कि यह संकट एक राजनीतिक मौका है, इसीलिए रुपया गिरते ही सुबह सुबह न्यूज एजेंसी एएनआई के मार्फत उनके बयान न्यूज रूम में पहुंच जाते हैं रिपोर्टर के जागने से पहले। अगर आर्थिक संकट है तो सोना कौन खरीद रहा है, सोने का दाम कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि सेंसेक्स में 45% हिस्सेदारी रखने वाले वेटेज रखने वाली 11 कंपनियों को रुपए की गिरावट से विदेशों में लाभ हो रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, भारती जैसी कंपनियों की विदेशी संपत्ति की कीमत काफी बढ़ी है। अगर आज ये बेच दें उन संपत्तियों को तो 20 से 70% का मुनाफा इनके पास आ सकता है। यही है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। झम झम। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कांग्रेस वालों, तुम्हारी हालत ये हो गई है कि तुम मोदी से नहीं हार रहे, मोदी द्वारा छुई गई चीजों से हार रहे हो। देखो, पहले तुम चाय से हारे, फिर तुम पकोड़े से हारे, फिर तुम जलेबी से हारे, फिर तुम झालमुड़ी से हारे, और मेलोडी तो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। आपने बोला था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था। उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे, पहले 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विदिन 5 ईयर्स होती है कि विदिन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, चुनाव से पहले आप दे देंगे, पहले 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। तो गारंटियां दी जाती हैं वो विदिन 5 ईयर्स होती हैं कि विदिन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतर। बकरीद की बात कही, आप तो पत्रकार हैं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि एनिमल राइट वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब दिवाली होती है तो एनवायरमेंटल राइट वाले आ जाते हैं, जब होली होता है तो पॉल्यूशन राइट वाले आ जाते हैं। तो ये बकरीद में जो मासूम जानवरों को तड़पा के मारा जाता है और उसके बाद फिर उसकी बोटियां और उसकी नल्ली निहारी और उसका कबाब बना करके खाया जाता है, तो एनिमल राइट वाले कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? कौन सा चूरन चाटे हैं जो गायब हो चुके हैं? आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें भी नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। अरे राहुल गांधी जी, ये भारत में इतना गैस और तेल का कमी क्यों हो गया है? आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। गड्ढा तेरा है, गड्ढा तेरा ही है। पापा? हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1000 और 1500 रुपया अगले महीने से पूरा होने लगेगा। इसी इलेक्शन टाइम से गल की थी लेडीज में 1000 रुपये महीना देन दी।
वो वादा पूरा नहीं हुआ, दिल्ली ਆਪਾਂ फिर वादा चली जा रहे अगले बजट से फिर दोबारा तुसी कोई सवाल पूछो मैंने पंजाब में आपकी कितनी बहनें 1000 रुपए का इंतजार कर रही हैं, आज तक नहीं दिया। दूंगा, सारी गारंटियां पूरी करूंगा नहीं अभी आने वाले दिन में बजट भी तो देखना है। फ्लैशबैक। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं? जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसी सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की, सत्ता की खातिर देश तोड़ा, अक्साई चीन छोड़ा, झोली में डाल दिया पीओके पाकिस्तान की। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। सेना ने शौर्य दिखाया, दादी ने कायरता, अपने सैनिक छुड़ा न सकी, सेना छोड़ दी पूरी पाकिस्तान की। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। कहते हो बांग्लादेश बनाया, पर क्यों न लिया पीओके, उस जंग से हमें क्या मिला, बेवजह कथा लिखी हमारे सैनिकों के बलिदान की। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। शिमला और ताशकंद जैसे समझौते, देश से गद्दारी थी, धारा 370 लगाकर मदद की पाकिस्तान की। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। बड़ा पेड़ गिरा धरती पर, कहकर सिखों का नरसंहार किया, एंडरसन को बताओ किसने भागने में सहयोग किया। हर सौदे में दलाली की उस दास्तान की। आओ राहुल तुम्हें बताएं, गद्दारी तुम्हारे खानदान की। वैसे बिना नागरिकता के वोट डालना भी तो देश से गद्दारी थी। और एक बात सुनो, जिसके 25 वर्ष के शासन पर एक भी आरोप नहीं, उसे गद्दार कहने वाला खुद इस देश का वफादार नहीं। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया में कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, काफ़ी एक तरीके से अपने आप को शान महसूस कर रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। देखिए, मैं तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लोग बस मोदी जी के नाम पे अपना व्यूज़ अपना फेम कमा रहे हैं। क्योंकि आज अगर किसी को भी अपना फेम और किसी को हाइप में होना है ना, मोदी जी को गाली दो, बस यही है और कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं, ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं नहीं नहीं, जमीन पे कुछ नहीं। आप देखो, ये सारे सब बाहर बैठे हैं, वो यूएस का है, कोई जर्मन का है, ठीक है। वो यहाँ अगर आपको इंडिया का बहुत ज्यादा है तो आप इंडिया में आकर आप काम करो ना। आप बाहर बैठ के क्यों आप कर रहे हो? आप तो कुछ भी बोल दोगे। अगर यहाँ का अगर काम उठेगा तो यहाँ के आप लोगों को सफर करना पड़ेगा, आपको थोड़ी को सफर करना है ना। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। क्या हो रहा है इस देश का भाई? क्या हो रहा है देश में? आपको मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और जितनी फिक्र अभी आपको है ना भाई कि क्या हो रहा है देश में, इससे कई गुना ज़्यादा फिक्र हमें थी उस समय, क्योंकि फाइनल मैच था। पता है क्यों फिक्र हो रही थी? इसलिए नहीं भाई कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। बिजली नहीं था भाई गाँव में, कहीं पे भी भाई। और हम क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के आशिक, हम करें तो क्या करें भाई। इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था 2003 वर्ल्ड कप में, और हमने दिग्गजों को हमने रेडियो पे सुना भाई। सचिन सहवाग की ओपनिंग जोड़ी, दादा, सौरव गांगुली,
राहुल द्रविड़, जाहिर खान, आशीष नेहरा। और ऐसा भी नहीं था भाई कि हमें बहुत शौक था रेडियो पे मैच सुनने का, मजबूरी थी भाई, क्योंकि बिजली नहीं था ना, क्या करें। अगर मुश्किल से किसी ने बैटरी जुगाड़ कर भी लिया ना भाई मैच देखने के लिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे मैच देखना पड़ता था। और अगर मैच के दौरान किसी को टट्टी लग गई भाई, तो समझ लो कि उसका 15 से 20 ओवर चला गया। नहीं तो उसके पास दो ऑप्शन है भाई, एक तो वो रेडियो लेके रेलवे ट्रैक के नीचे जाके खेतों में बैठ के हगते हुए रेडियो सुने, क्या वृंदा सहवाग ने छक्का लगा दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई की टट्टी रोक के और मैच देखे या मैच सुने। बताइए विशाल भाई। पर हाँ भाई, शौचालय भी नहीं था, समझ रहे हो, हैं? नहीं समझ रहे हो? अपने घर वालों को आपने देखा होता ना कभी भी स्ट्रगल करते हुए, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए आपने देखा। गाय के गोबर को ऐसे ऐसे बना के छिपरी या फिर गोईठा बना के और चूल्हे में डाल के और खाना बनाते हुए देखा होता आपने, तो आपको शायद समझ में आता। आपको लग रहा है कि मुंबई भारत है भाई, तो आंखें खोलो, थोड़ा मुंबई से बाहर निकलो ब्रो। मुंबई और दिल्ली और जो मेन शहर है वही भारत नहीं है ब्रो। गांव में जाओ, देखो गांव में हालत पहले क्या थी और अभी क्या है।